तो क्या इस दिन के लिए आपको सत्ता में बिठाया था मोदी जी? ये लोग आपसे पूछने के लिए बैठे हैं। 3,000 रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर कहाँ से 5 लाख रुपए दे पाएगा, 7 लाख रुपए? ये लोग साथ थे मोदी जी के, तभी सत्ता में आए थे मोदी जी। कोई खुद से नहीं आए थे, इन्हीं के वोट से आए थे। हमने तो बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट ली थी। ये देखो चोट लगी है, नाक में निशान है। अगर जेल में जाएंगे आप तो आपका भला होगा। इन लोगों को जेल में डाल के इनका भला करेंगे। इनसे 10 लाख का जुर्माना वसूलने के बाद इनका भला करेंगे। चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, चाय बेच लेंगे, हम भी चाय बेच लेंगे, नहीं करेंगे, ये ड्राइवरी नहीं करेंगे। ड्राइवरी नहीं। ये इनके लिए कानून नहीं बल्कि गले का फंदा है। अमित शाह और मोदी जी अडानी के साथ में है, गरीब जनताओं के साथ में नहीं, जनता के साथ में नहीं है। गरीब जनता के साथ में होते ये काला बिल नहीं लाते। काला इसमें क्या ऐसा काला है जो आप काला कह रहे जो हैं? पुराना कानून था वो रहना चाहिए। ये तो ये बताओ 3,000 रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर कहाँ से 5 लाख रुपए दे पाएगा, 7 लाख रुपए? अब 10 साल की सजा काटेगा तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा? बच्चे तो उसके रोड पे आ जाएंगे। रोड में 10 साल के बाद में तुम्हें वो पहचानेगा नहीं। अरे तो सावधानी से चलाएंगे ना, इसीलिए सावधानी से तो चला। ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि कोई चींटी भी मरे, लेकिन जब सामने से आके घुस जाते हैं दरुआ फरुआ तो क्या करा जाए? अरे हम सही चल रहे हैं तो हम सही चले, सामने वाला तो गलत आ रहा है, तो कहाँ से हम बचेंगे? हमने तो बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट ली थी। ये देखो चोट लगी है, नाक में निशान है, पैर में चोट लगी। तो अब तो एक बात बताइए, आप 10 लाख रुपए दे देगा ड्राइवर को, 10 लाख रुपए सरकार देगी। तो आप ही लोग तो संसद भेजे हैं ना जिता के, तो उखाड़ के बेंगना भी जानते हैं। जैसे भेजा है वैसे उखाड़ के बेंगना भी जानते हैं। फाड़ के फेंक देंगे। कतई 24 में देख लो, पूरी जनता उनके साथ है। कोई जनता साथ नहीं है। मैं राजेश वाजपेयी बोल रहा हूँ, अटल जी का पोता हूँ। अटल जी खानदानी थे हमारे, और उन्हें उखाड़ के फेंक देंगे। वो क्या है? तो आप तो मतलब बीजेपी के पूरे संस्थापकों में से रहे हैं। बीजेपी के अलावा मैंने वोट नहीं दिया किसी को कभी, सत्य के और लेकिन आज अब कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देंगे किसी को। तो आप विरोध कर रहे हैं? विरोध कतई कर रहे हैं। भाजपा के पोते हो के आप विरोध कैसे कर सकते हैं मोदी जी का? अरे भाजपा क्या कोई दूध लेके आई है? वाजपेयी जी के ड्राइवर हिट की बात जो करेगा उसको हम लाएंगे सत्ता में। मोदी जी ने भी तो ड्राइविंग करी है। वो भी मोदी चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, चाय बेच लेंगे, हम भी चाय बेच लेंगे, नहीं करेंगे, ये ड्राइवरी नहीं करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे, फिर बिकवा देंगे और फिर चाय बिकवा देंगे उनसे कतई। अरे भ्रम में हो, मोदी जी कहीं ना जा रहे। ये कुछ नहीं, भ्रम नहीं है, ये ड्राइवर एकता है। अब गरीब हमारे साथ है, हम गरीबों के साथ है भाई। राशन तो हम ही पहुंचाते हैं इधर से उधर। मोदी जी दे रहे 5 किलो। 5 किलो मोदी के घर से ला के दे रहे हैं, वो तो हमारा ही है। बंद करो, वो बंद कर दें, देखे हम मर जाएंगे। वीडियो बनाओ, वीडियो। मोदी देखिए, ये जो जनता यहाँ बैठी है इन्होंने ही वोट देकर मोदी जी को सत्ता में लेकर आए थे। ये गरीब लोग जो मोदी जी के साथ थे, मोदी जी ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ, कभी कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, क्या मुझे सत्ता में लाइए, मैं आपका दुख दर्द जानता हूँ। तो क्या इस दिन के लिए आपको सत्ता में बिठाया था मोदी जी? ये लोग आपसे पूछने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जो गरीब लोग, आप अभी कह रहे थे कि आप मतलब मोदी जी तो गरीब हैं, आप लोग गरीब हैं, तो मोदी जी गरीब लोगों के साथ क्यों नहीं है? ये लोग साथ थे मोदी जी के, तभी सत्ता में आए थे मोदी जी। कोई खुद से नहीं आए थे, इन्हीं के वोट से आए थे। लेकिन अगर के भले के लिए तो कानून ला रहे हैं ना वो। हाँ, भले का, अगर जेल में जाएंगे आप तो आपका भला होगा। इन लोगों को जेल में डाल के इनका भला करेंगे। इनसे 10 लाख का जुर्माना वसूलने के बाद इनका भला करेंगे। कौन सा कानून पढ़ते हैं आप?
आप ये बताइए भला, आप ये देखिए कि ये जो है मुश्किल से इतनी सरकार कह रही- महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। किस तरह से आज की पढ़ाई जो है कितनी महंगी है, उस टाइम के अंदर जो है ऐसा कानून लेकर आए हैं कि इनके पेट से जो है मतलब रोजगार पे जो है लात मारने का काम इस काले कानून ने किया है। ये इनके लिए कानून नहीं बल्कि गले का फंदा है। सरकार कह रही है कि अगर वो जब एक्सीडेंट होता है उसको अस्पताल ले जाएंगे या थाने में सूचित करेंगे तो रियायत बरती जाएगी उसके साथ। वही चीज उसमें गारंटी ये क्यों नहीं दी कि पब्लिक अगर किसी ड्राइवर को उस समय मार देती है तो उसके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा, उसके बच्चों का पालन पोषण सरकार करेगी। ये क्यों जिम्मेदारी उसमें नहीं लिखी, ये क्यों ऑप्शन नहीं दिया? बल्कि और एक चीज और कि देखिए कोई भी ड्राइवर जो है जानसाई में तो कोई भी किसी चींटियों को नहीं मारेगा, लेकिन अगर ऐसे मौके पे कोई हादसा हो जाता है और ये वहाँ पर रुक जाते हैं तो इनको छोड़ने की इनको नहीं मारेगी जनता। इसकी सरकार जिम्मेदारी ले रही है। ये डर बना हुआ है, ले रही है। डर नहीं बना, ये देखा हुआ है सब। डर क्या होता है? कितने साल से आप ड्राइविंग? 20 साल से। 20 साल जी। तो ऐसा रहता है कि आप पे भी हमला हो पब्लिक मार देगी तुरंत। हम खाए हैं मार, है जी? पब्लिक की मार हम खाए हैं। हाँ। हमसे हुआ था, पब्लिक ने मारा, हमें पीटा, जब तक पुलिस आ गई तब भगे, तब बच पाए वहाँ से। तो अब तो कानून बना दिया गया है। कानून तो ये गले का फंदा है, हमारे तलवार गर्दन पे चला रहे हैं। नहीं, अब सरकार ने एक और कानून बनाया, अगर भीड़ किसी को मारती है ना, ड्राइवर हो या कोई भी हो, उनको उम्र कैद की सजा होगी। तो ये लिख के दे, ड्राइवर के लिए कुछ बनाया? कुछ कानून नहीं बना है अभी। ये अंधा कानून है। जैसे ये कानून आप कितने टाइम से ड्राइवरी सन 80 का लाइसेंस है साहब हमारा। 80 का मजिस्ट्रेट थे हमारे शाहजहाँपुर में, हाँ। मारविंदर सिंह। उन्होंने 15 महीने की सजा और 5000 जुर्माना। हमने साहब जुर्माना तो ये ले लो, घर से घर बेच के, जेवर बेच के, जैसे भी हम दे देंगे, लेकिन साहब सजा कितनी है? बोले 15 महीने। हमने कहा साहब हिंदुस्तान का कानून। हमने कहा साहब 15 महीने के बाद जब हम आएंगे, हमारा किराए का मकान है, 5 बच्चे हैं मेरे, बेटी बीए कर रही है, एक इंटर में है, बाकी सब बच्चे पढ़ा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना के देश का और उनको शिक्षित बनाएं, किंतु जब हमारे देश का कानून 15 महीने बाद जब हम आएंगे, हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, तो साहब क्या करेंगे? बोले क्या करोगे? हमने साहब हाथ में राइफल होगी और तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश होगी कि 20 लाख चाहिए। हमने 20 लाख चाहिए। अरे साहब उनने तुरंत अपना जो आदेश था तुरंत पलटा, कहे नहीं साहब ऐसा करो, राइफल मत उठाना, अब ये 5000 रुपये जमा करके और तुम घर जाओ। तो साहब हमारे जो कोर्ट थे, पांडे जी थे हरदोई के, उन्होंने तुरंत हमें ले जाके, अब वो सिपाही हमसे कहने लगा, अड़गड़े में खड़े हो। हमारी आंखें एकदम लाल थी 15 महीने की सजा सुन के। अरे भट पोरा कहूँ कुनाद, इसमें क्यों खड़े हो? हम अपराधी नहीं हैं। तो तुरंत मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, उससे बात मत करना वरना अभी राइफल लेके आएगा। अच्छा, अब ये बताइए सीरियस नोट पे कि इस आंदोलन का आगे का क्या रहेगा? जो आपका जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। ड्राइवरी नहीं करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे, गाड़ियाँ सब गाड़ी भी नहीं चलने देंगे, खड़ी रहेंगे। नहीं तो जो चलाना चाह रहा है, चलवाना चाह रहा है, उसको तो कोई नहीं चलेगा। भाई, ड्राइवर भाई हमारा है, उसके साथ में हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो उसको भी हम बाहर घसीटेंगे, उसे कुआं में तोड़ना कोई ढकल। ड्राइवर है वो चलाना चाह रहा है, उसकी फैमिली को खर्चा भी चलाना है उसको। तो हम भी तो किराए पे रह रहे हैं, ना जमीन है ना जगह है, कोई चीज नहीं है, और हम भी तो बेघर हैं, केवल ड्राइवरी से ही खर्चा चला रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, इसके बाद में यहाँ किराया दे रहे हैं। गाड़ी चला देंगे, प्रेशर डालेंगे, सरकार प्रेशर डालेगी, गाड़ी चला देंगे, लेकिन हमको अलग रोड चाहिए। हाँ, अलग रोड रेलवे चाहिए। का रोड है, वैसे हमें दे दो। ऐसे हमको रोड दीजिए, उस पे कोई आता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई ये तो तुम अलग खर्चा बता दिए। खर्चा बता दिए तो फिर पैसे बचेंगे। हम कहाँ जाएंगे? ये अलग से ट्रक के लिए अलग से रोड बने, रोड दे, अलग से कानून लगाए, ये कानून अपना बनाए, हम मना नहीं किए हैं, लेकिन हमको अलग से रोड दे, अलग से गोडाउन दे,
माल वहाँ खाली कर देंगे। उस रोड पे कोई अगर आता है तो हमारी लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सिटी में माल नहीं खाली करने जाएंगे हम लोग, बाहर खाली बाहर ये फाइनल है। हाँ फाइनल है। हाँ जी, यही फाइनल है। बिल्कुल फाइनल है। अब अलग से रोड चाहिए। अलग से रोड चाहिए, ट्रेन की रोड होती है, मर जाने वाले को उल्टा क्लेम दे गाड़ी वाले को। ऐसा होना चाहिए। उस रोड पे आदमी आता है रेलवे की तरह, अगर उसके पास टिकट ना हो तो रेलवे को उल्टा मुआवजा देना पड़ता है, ऐसे उल्टा दे। चलिए तो